कैसे हैं? मैं हिंदी अध्यापिका रेखा सिंह। मैं आशा करती हूँ आप लोग भी जहाँ होंगे सुरक्षित होंगे। जैसा कि अब मैं आपको भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। भाग 3 यहाँ से देखिए। कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना मतलब छलपूर्ण व्यवहार की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। एक सुनसान जगह में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। बस में जितने भी यात्री बैठे थे वो घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। सब लोग बस के डर गए थे कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे यात्रियों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। बस में जितने भी यात्री बैठे थे वह तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित मैं अकेला ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। उस सुनसान जगह में पानी का कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया। ऊपर से क्या था, सारे जितने भी आदमी उसमें बैठे थे सारे डरे हुए थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने लगे। उसमें बस में कुछ नौजवान मतलब बैठे थे और ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर एकदम से डर गया और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कतार ढंग से मेरी ओर देखने लगा। वो बड़े वह बड़े कतार ढंग से मेरी ओर देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। ड्राइवर चिल्लाने लगा, हम लोग बस का कोई इंतजाम कर रहे हैं, हमें बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था। ऊपर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए। सब आदमी कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक ने किसी भी तरह ड्राइवर को मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर रखा था। कोई भी दुर्घटना होती है तो ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता है। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विषय असर नहीं पड़ा। लेखक के गिड़गिड़ाने से कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। कंडक्टर ने कहा, अब इस बस पर बैठिए, अब इस पर चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। सब मतलब जितने भी व्यक्ति बस में बैठे थे सबने कंडक्टर को धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए।
कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। लेखक क्या कह रहे, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया ममता रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक क्या कह रहे हैं, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण ही सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है, ढांढस हौसला हिम्मत दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजों तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, अध्याय 2 समाप्त हुआ। अब मैं दूसरे वीडियो में अध्याय 3 पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।